स्नेहा रोज की तरह शाम को ट्यूशन जाती थी। आज उसे रास्ते में गुल्लू दिखा। गुल्लू अपने मोहल्ले का छुटपैया गुंडा था। उसने नेहा को ऊपर से नीचे तक निहारा, फिर उस पर फप्तियां कसने लगा। स्नेहा सिर झुकाकर आगे बढ़ दी। अगले दिन फिर गुल्लू स्नेहा को रास्ते में मिला। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके आवारा दोस्त भी थे। वो भी उस पर फप्तियां कसने लगे। अरे गुल्लू भाई, भाभी बहुत मस्त हैं। बेचारी स्नेहा कुछ नहीं बोलती, चुपचाप आगे बढ़ जाती है। अब तो ये रोज रोज का ड्रामा हो गया। स्नेहा ने तंग आकर एक दिन अपने पिता से इसकी शिकायत की। उनके पिता बहुत सीधे प्रवृत्ति के थे। वो अब स्नेहा को रोज स्कूल और ट्यूशन छोड़ने जाने लगे। रास्ते में गुल्लू उनको दिखता तो था, मगर कुछ कहता नहीं था। एक दिन स्नेहा के पिता किसी काम की वजह से उसे नहीं छोड़ पाए। स्नेहा अकेली जा रही थी। गुल्लू ने रास्ते में उसका हाथ पकड़ लिया। स्नेहा ने गुस्से में गुल्लू के तमाचा जड़ दिया। गुल्लू स्नेहा से इसका बदला लेने को कहकर चला गया। स्नेहा घर आई और अपने माता पिता और भाई को पूरी बात बताई और रोने लगी। इस पर स्नेहा का भाई गुस्से में बोला, तो क्या करें दीदी, तुम्हारे लिए उन गुंडों से लड़ें? ऐसा है दीदी, तुम स्कूल जाना छोड़ दो। स्नेहा को अपने भाई सुमित की बात दिल को चुभ गई और वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। पीछे से उसके पिताजी आए और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे ढांढस बंधा रहे थे। अगले दिन स्नेहा स्कूल अकेली जाती है। रास्ते में उसे फिर गुल्लू दिखता है और उस पर फप्तियां कसता है और उसके पास आता है और उसको थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाता है, पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी उसके हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उसके जोरदार तमाचा जड़ देता है। गुल्लू कहता है कि कौन है बे तू? वो आदमी कहता है, तेरा बाप हूँ। और फिर दो हवलदार आकर उसे जीप में बैठा देते हैं और उसके साथियों को भी पकड़कर हवालात में डाल देते हैं।